Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यार्थी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग का फैक्टराइजेशन का फोर्थ क्लास है और इस फोर्थ क्लास में आज हम लोग क्यूब से रिलेटेड करेंगे। ऐसा टाइप का सम्स हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर दिए थे आप लोगों का, क्यूब से रिलेटेड वाला सम्स को। आज हम लोग उसी टाइप का सम्स को और करेंगे जिससे आप लोगों को आइडिया मिले कि इस टाइप का सम्स को किस तरीके से किया जाता है। और जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले का 2 वीडियो जरूर देखें। ओके, पहला का 3 वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसके देखे बिना आप लोग ये नहीं समझ पाइएगा कि हो क्या रहा है। ओके, कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग अपना क्वेश्चन कीजिए, हम अवश्य आप लोग का हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे कि ये चैप्टर चल रहा है तो एक जन हमको बोले हैं कि कमेंट बॉक्स में 15.2 कराने के लिए, तो 15.2 जो है वो हम लोग का मेंसुरेशन से रिलेटेड है, वो हम जरूर करेंगे। पहले ये चैप्टर हो जाए। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियो बनाने का और आप लोगों का हेल्प करने का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? एक्सप्रेशन दिया गया है 729 P6 माइनस Q6, ये हम लोगों को दिया गया है। ये वीडियो जब आप लोग देख रहे हो तो आप लोग अपने पास मैथ्स का बुक, कॉपी और पेन जरूर रखिएगा क्योंकि वीडियो को देखने से ही नहीं होगा, आप लोगों को कॉपी में उतारना भी होगा जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और आप लोगों का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कल जब हम ऐसा सम्स किए थे तो मेरा क्या था, टी का पावर में 9 माइनस 512 था। तो पहले मेरा टारगेट क्या था, 512 का एलसीएम लेना। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, 729 का एलसीएम लेना। और ये देखना कि किसी का पावर 6 729 आता है कि नहीं, क्योंकि मेरा p का पावर 6 है, q का पावर 6 है, तो मेरा मोटिव है 729 को किसी का पावर 6 होता है कि नहीं ये चीज चेक करना। चलिए हम ये चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 729 इसको हम लोग देखिए लास्ट में हम लोग का क्या है, 29 है। लास्ट में हम लोग का क्या है, लास्ट में हम लोग का 29 है, 729 है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 से एलसीएम लेंगे, राइट? 3 से एलसीएम लेंगे, तो 3 से जब लिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जब हम 3 से एलसीएम ले रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर इसको हम लोग करेंगे, अब इसको हम लोग लेंगे फिर से 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 जा 1 2 3 4 5 6। तो साफ पता चल रहा है 3 का पावर 6 ही हम लोगों का 729 आता है। आया बात समझ में? 3 का पावर 6 ही 729 आता है। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 6 P6 माइनस Q का पावर 6 लिख ही सकते हैं। 3 का पावर 6 P6 माइनस Q का पावर 6 लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, क्यूब के फॉर्मूला में लेके जाना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर का क्यूब, P का स्क्वायर का क्यूब माइनस Q का स्क्वायर का क्यूब। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 9p स्क्वायर। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोगों का हो जाएगा क्या कि 9p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये इसके साथ हम लोग का क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर का मतलब 9p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी 9p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। आशा करते हैं कि यहां तक आप लोगों का क्लियर है, राइट? क्लियर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस, क्योंकि हमको पता है 9 यानी 3p का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3p का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 81 p का पावर में 4 प्लस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस q का पावर में 4। लिख सकते हैं हाँ कि ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे,
3p प्लस क्यू इंटू 3p माइनस क्यू, और ये होगा 81p का पावर 4 प्लस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का पावर में 4। ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? किस तरीका से सम्स को सॉल्व करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और बाकी बात तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है क्यूब का स्क्वायर का, इसमें कुछ नया है नहीं। क्लास 8 में आप लोग ये किए हुए हो कि किस तरीका से हम लोगों का सॉल्व होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार डिक्टेट कर देते हैं। 729 को हम लोग पहले एलसीएम लेके देखेंगे और फिर ये देख पाए क्या कि 3 का पावर 6 ही हम लोगों का 729 आ रहा है। ठीक है, तो 3 का पावर 6, p का पावर 6 माइनस q का पावर 6 किए तो 3 का 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का और 3 का स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 3 जा 6। अब ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर p स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल इंटू 9p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हम लोग का a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, और इसको जैसा था वैसे उतार दिए। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि सम्स को करना है कैसे। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। सब कोई कॉपी में उतारो स्क्रीनशॉट लेकर। कॉपी में नहीं उतारने से नहीं होगा, कॉपी में उतारना होगा। खाली देख लेने से वीडियो हमको समझ में आ गया, हम कर लेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स में लेबर ज्यादा करना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, इसी वजह से इसमें आपको रोज टाइम देना होगा। 8p माइनस 3 का क्यूब प्लस 343, ये हम लोग का क्वेश्चन है। 8p माइनस 3 का क्यूब प्लस 343। अब देखिए 8 का मतलब 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 2 का क्यूब 8 होता ही है। p माइनस 3 होल क्यूब दिया ही हुआ है, चलिए तो पूरा क्यूब में हम लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू p माइनस 3 का होल क्यूब लिख ही सकते हैं। लेकिन 343 में को क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि ये 343 किसका क्यूब है, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 343 है किसका क्यूब, किसी ना किसी का तो है ही, अगर नहीं है तो उसको हमको बनाना होगा। तो चलिए पहले हम लोग एलसीएम लेकर देखते हैं फिर से। 343 एलसीएम लिए। अब देखिए 343 जो देख रहे हैं, हमको ये देखना है ऐसा कौन सा टेबल है जिसका यूनिट प्लेस में 3 आता है। तो ऐसा बहुत सारा टेबल है जिसका यूनिट प्लेस में 3 आता है। स्टार्ट अगर हम करें तो 3 से, 3 1 जा 3 हमको पता है, लेकिन यहाँ पे 3 से मेरा नहीं होगा क्योंकि ये तो मेरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन 13 क्या 3 का टेबल पे आता है, नहीं आता है, तो 3 से तो होगा नहीं। 4 5 तो छोड़ ही देते हैं। 6 में भी मेरा 3 है यूनिट प्लेस में, मुझे तो नहीं लगता। 6 में भी तो नहीं है यूनिट प्लेस में, कहीं 3 नहीं है 6 का टेबल में। 7 में है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। हाँ 7 होता है, 7 9 जा 63 होता है, यानी 3 मेरा यूनिट प्लेस में 7 का टेबल पे है। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं 7 से हो रहा है कि नहीं। तो 7 से जब हम लोग कर रहे हैं इसको, तो 7 का टेबल में अब देखिए 34 तो आता नहीं है, तो हमको देखना होगा किसके आसपास है। 7 5 जा 35, लेकिन 34 कैसे होगा, 5 से कैसे करेंगे, हमको 4 से ही करना होगा। तो 7 4 जा 28, 28 34 माइनस 28 कितना, 34 से अगर हम 28 माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग का 63, 7 9 जा 63, और मुझे ये पता है 7 7 जा 49 होता है। तो ये पता चल गया कि 7 का क्यूब ही हम लोगों का 343 है। आया बात समझ में? 7 का क्यूब ही हम लोगों का 343 होता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 2p माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब, राइट। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2p माइनस 6 का क्यूब
प्लस 7 का क्यूब। अब ये जो 2p माइनस 6 का क्यूब है, ये जो 2p माइनस 6 का क्यूब है, इसका क्या होगा? 2p माइनस 6 का क्यूब का, इसका होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि ये प्लस है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। तो 2p प्लस 1 ए स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24p प्लस 36 माइनस 14p प्लस 42 प्लस 49। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो कितना होगा? 2p प्लस 1 4p स्क्वायर 24 और 14 मतलब कितना? 38 माइनस 38p और बाकी बात तो सब प्लस में, सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 9 2 11 11 6 17 1 कैरी 4 4 8 9 10 11 12 127। आया बात समझ में? किसी को कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। कोई भी डाउट या क्वेरीज अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग का हर एक कमेंट हम पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का हर एक डाउट को क्लियर कर देगा। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आशा करते हैं। यहाँ पे जस्ट 343 का एलसीएम लेके देखना था और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना था। फिर से हम एक बार बोलते रहे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं तो 8 का बुक में आप लोग का दिया ही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ब्रैकेट पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही कर लेंगे। हम लोग को एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, हम लोग को एक्सप्रेशन को देख के थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, बस हिम्मत रखना है और फॉर्मूला अप्लाई करके आगे बढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्वेश्चन है 1/8 a क्यूब प्लस 8/b क्यूब, ये है क्वेश्चन। 1/8 a क्यूब प्लस 8/b क्यूब, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एनी आइडिया? देखिए 8 का मतलब 2 का क्यूब, सबको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं 1/2a का क्यूब प्लस 2/b का क्यूब, लिख ही सकते हैं, होल क्यूब कर लिए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ब्रैकेट 1/4a स्क्वायर, ये 2 2 कैंसिल, माइनस 1/ab प्लस 4/b स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज हो आप लोग जवाब दीजिए, हम हर एक डाउट क्लियर करेंगे और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसा और भी वीडियोस बनाने का, आप लोगों का हेल्प करने का। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना मेहनत करें हम आप लोगों के लिए। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग नहीं कीजिएगा, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके और
ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल हो सके। और एक बात आप लोगों को क्लियर कर दे, ये केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के ऊपर नहीं है, ये सीबीएसई, आईसीएससी, हर एक स्टेट बोर्ड्स के लिए है, और साथ ही साथ ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स का एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो उन सब के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकेगा। तो जस्ट आपको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करने को बोल रहे हैं, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, वो भरपूर लाभ उठा सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस बनाने का, मुझे भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट लोग बहुत इंटरेस्टेड है क्लास को करने में, उन लोगों को समझ में आ रहा है। आया बस समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है, थोड़ा अल्फाबेटिकल है, तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घुमाएगा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा और प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल ए कैपिटल आर क्यूब, ए आर क्यूब माइनस कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब। जस्ट अ मिनट, थोड़ा हल्का चल रहा है, प्लस कैपिटल ए आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये कैपिटल ए कैपिटल आर क्यूब, क्या दिया गया है, कैपिटल ए कैपिटल आर क्यूब माइनस कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, इस दोनों में से हम कैपिटल ए को कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ओके, और इसमें से क्या करेंगे, ए कॉमन लिए तो आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में एच को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, आर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा, ए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, राइट। तो ये क्या हो गया, ए आर माइनस आर मतलब ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू एच। आया बात समझ में? अब इस दोनों में से हम लोग a और r माइनस आर कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, a r माइनस आर कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए, सॉरी ए तो कॉमन ले लिए, प्लस आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये बचा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और क्या, तो होगा आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस स्मॉल एच। ये हम लोगों का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि सम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अल्फाबेटिकल आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इस दोनों में से पहले ए को कॉमन लिए, आर क्यूब माइनस आर क्यूब तो था ही, इस दोनों में से हम ए को कॉमन लिए, आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच तो है ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों में से हम एच कॉमन ले लिए तो एच वहां चला गया, क्लियर। अब क्या किए, अब यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, आर माइनस आर और ए, आर माइनस आर और ए कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और आर प्लस आर इंटू एच। तो बस सबको हम मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज क्लियरली समझ में आया है। ओके, चलिए एक और सम्स हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सम्स में हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब बोलना चाहेंगे, कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके और भरपूर लाभ उठा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हम लोगों का ए क्यूब प्लस, ये तो इजी है तब भी कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब -8। ठीक है, यह है क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब -8, ये हम लोगों का है क्वेश्चन। राइट, करेंगे कैसे? क्वेश्चन क्वेश्चन तो बोल दिए, करेंगे कैसे? ये पूरा अगर नोटिस करें तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, ये पूरा नोटिस कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब -8, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब -2 क्यूब। 8 को 2 क्यूब लिख ही सकते हैं, लिखने में क्या हर्ज है, लिखा जा ही सकता है। ठीक है, अब इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी -2 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4, ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर? आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि सम्स को कैसे सॉल्व करना है। एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन टेल मी। ओके, आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसमें कुछ समझने का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इससे भी अलग टाइप का सम्स करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आखिरी सम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आप उसमें ध्यान दीजिए। ओके, देखिए कुछ कुछ सम्स आप लोगों का बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो करिए, क्योंकि ये जो सम्स हम कर रहे हैं हो सकता है किसी का एग्जाम्पल में हो, एक्सरसाइज में हो, या किसी का बुक में ना हो, इससे थोड़ा अलग हो, मतलब अल्फाबेटिकल अलग हो, न्यू नंबर्स हिसाब में अलग हो। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। बस फॉर्मूला तो वही है, तरीका वही है, चाहे आपका जैसा भी अल्फाबेट दिया जाए, जैसा भी वैल्यूज दिया जाए, तरीका और फॉर्मूला को तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, वो तो उसी तरीका से ही होगा। तो बस घबराना नहीं है, हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx माइनस 4ax प्लस 2bx, ये है क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको? कोई बात नहीं, इजी है। a³ माइनस b³ देखने से ही पता चल रहा है, और इस दोनों में से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2x कॉमन लेंगे, बस हो गया काम। अब तो ये एकदम बच्चा जैसा सम्स हो गया है। आशा करते कि आप लोगों को भी अब ये हार्ड नहीं लग रहा होगा। a³ माइनस b³, इस दोनों में से 2x कॉमन लिया माइनस में, तो क्या होगा 2a माइनस बी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे होगा 2x इंटू 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी 4a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी कॉमन बचा, क्या तब बचा तब यहां पर 4a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x, ये हम लोगों का बचा। ओके, ये क्वेश्चन जो था एकदम इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर भी हम लोगों का a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। आया बात समझ में? तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगा एक और नए क्वेश्चन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे इस चैनल में कनेक्ट हो सके। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज अगर आप लोगों को इस वीडियो में लगता है
या आपको ऐसा लगता है कि मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए, कहीं पे अगर मेरे से मिस्टेक हुआ हो या कहीं से मुझे आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छा से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मुझे ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आप लोगों का हर एक, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही क्लास हो, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा, आप लोगों को जवाब देना होगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने का। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी।